अभी तक आप लोगों ने देखा कि बा और वनराज अमेरिका आए हैं। बा और अनुपमा एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और बातें भी करते हैं। फिर अनुपमा बोलती है कि बा आप इतने लंबे सफ़र से आई हैं, थक गई होंगी, आपके घुटने में दर्द हो रहा होगा, आप आइए मैं दबा देती हूँ। उसके बाद अनुपमा बा के पैर दबाने लगती है। फिर बा पूछती हैं कि इतने सालों में तुझे तेरी बा की याद नहीं आई, कभी तू मिलने नहीं आई, कम से कम जब अमेरिका आ रही थी तब तो आके मिल लेती। दोनों को बातचीत हो रहे थे। फिर बा पूछती है कि ये कौन है, तो अनुपमा बताती है कि ये मेरे बॉस हैं, यशदीप सर, मैं इनके रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। फिर यशदीप भी आकर बा से मिलते हैं और वनराज कहता है आप इसी तरह अपने सभी एम्प्लॉय को घर छोड़ने जाते हैं। तो यशदीप बोलता है कि मैं एक आर्मी का सैनिक हूँ और मैं एम्प्लॉय से नहीं, मैं एक टीम वर्क करता हूँ और आप भी मेरे रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको अहमदाबाद तक छोड़ने आऊँगा। कह के दोनों हंसते हैं। उसके बाद जब बा को पता चलता है कि यशदीप सैनिक है तो वो उठ के जय हिंद करती है। उसके बाद यशदीप वहाँ से जाने को बोलता है। और अनुपमा बोलती है कि आइए सर मैं आपको गेट तक छोड़ देती हूँ। और अनुपमा जाती है अपने बॉस को दरवाजे तक छोड़ने के लिए। इस पे वनराज को अच्छा नहीं लगता है। बोलता है कि इंडियंस चाहे जहाँ भी चला जाए लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ता है। गेस्ट को छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाते हैं और फिर दरवाजे पर खड़े होकर घंटों बातें किया करते हैं। और अनुपमा वनराज की तरफ से यशदीप से माफ़ी मांगती है। उसके बाद जब वो आती है तो वनराज कहता है कि काफ़ी पर्सनल बातें रही होंगी, बहुत ज़रूरी बातें रही होंगी जो बाहर जाके तुम्हें करना पड़ा। तो अनुपमा बोलती है कि लोग सालों बाद मिलते हैं तो कहते हैं कि आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन आपसे मिलके मुझे ना तो अच्छा लगा और ना ही खुशी हुई मिस्टर शाह। कहती है मिस्टर शाह, मैं अमेरिका में काम करूं या घूमूं फिरूं, मैं अकेले घूमूं फिरूं या किसी के साथ घूमूं, मैं खाना बनाऊं न बनाऊं, डांस करूं न करूं, मैं अपने बॉस के साथ बाहर बात करूं या घर के अंदर बात करूं या घर के दरवाजे पर बात करूं, मैं 1 मिनट बात करूं या 1 घंटे बात करूं, आपको क्या? मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, सोऊं जागूं, कमाऊं उड़ाऊं, जीऊं या मर जाऊं, आपको क्या? आपको क्या मिस्टर शाह? उसके बाद वनराज की बोलती बंद हो जाती है। फिर इधर श्रुति का फोन आता है अनुज को। श्रुति काफ़ी अपसेट थी, अपने मॉम डैड को लेकर याद कर रही थी। बोलती है कि आई नीड यू अनुज, तुम्हारा इवेंट ख़त्म हो जाए तो तुम प्लीज़ आ जाना। अनुज भी कहता है कि इवेंट ख़त्म होगा तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। उसके बाद बाप परी से बातचीत करती हैं। अनुपमा सबका हाल चाल पूछती हैं, घर पे बापूजी कैसे हैं, पाखी कैसी है, डिम्पी काव्या सबके बारे में पूछती है। फिर वनराज कहता है कि मेरे पास भी आओ और वनराज परी के लिए गिफ्ट लेकर आया था, गोल्ड का चैन, उसको देता है। इधर टीटू और डिम्पी मिलके अधिक को बताते हैं कि पाखी तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रही है, पुलिस वाला उसका दोस्त है और उससे मिलकर वो तुम्हें जेल भिजवाना चाहती है। तो अधिक बताता है कि काश उस वक्त मुझे भी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। और वो डिम्पी पूछती है तो वो बताता है
कि एक्चुअल हुआ क्या था। शादी अनुज के वहाँ चले आने के बाद ये लोग किराए के घर लेके रहते थे और पाखी हमेशा पार्टी करती थी और ड्रिंक करके घर आती थी और अपनी बेटी को भी नहीं संभालती थी। सारा काम मुझे अकेले ही करना होता था। और एक दिन तो ईशानी गिरते गिरते बच गई, और गिरते तो उसे कुछ भी हो सकता था। उस दिन वो हाथ उठाया था लेकिन उसे मारा नहीं था। उसी को वो उसके खिलाफ यूज कर रही है। टीटू और डिम्पी उसे समझाते हैं अधिक को। अधिक बोला कि मैं ईमानदारी से केस लड़ना चाहता था, लेकिन अब पाखी जैसे करिए मैं भी उसे उसी तरीके से बात करूंगा। और अधिक काफी अपसेट रहता है। इधर परी अपनी फैमिली में बैठकर एंजॉय करती है। कहती है पहले तो हम लोग बिल्कुल अकेले रहते थे यहाँ पे, लेकिन अभी कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मेरे पास दादी दादू बड़ी दादी सभी लोग हैं।